अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये इस क्वेश्चन 24 से ऑनवर्ड होगा। इससे पिछले लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे जो आप लोगों ने यूट्यूब से देखे होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि हम बेसिक लेवल कोर्स पढ़ रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँ कि पीरियोडिक टेबल असल में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो अरेंजमेंट है ये किस बेसिस पे की जाती है? जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये अरेंजमेंट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन वही रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन नंबर चेंज होने से एटम चेंज हो जाता है। जैसे मेरे पास ये कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये बोरॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है। ये इनकी पहचान है, ये प्रोटॉन नंबर है एक्चुअली। तो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। एटॉमिक मास है और एटॉमिक मास में आप जानते हैं ये सम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। इसके अलावा ये IUPAC लिखा हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का ये नेमिंग है इसकी, एक्चुअली ये कार्बन है। तो अब पीरियोडिक टेबल में याद रखेंगे कि आपके पास ये जो सामने पिक्चर नजर आ रही है इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपको 7 जो है हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रही है। तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं ये 7 पीरियड्स हैं, और जो पीरियड नंबर है वो एक्चुअली शेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये शेल 1 है, ये शेल 2, या इसी शेल को आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ये जो अप टू डाउन आएंगे वर्टिकल रोज जो ऊपर से नीचे आपको नजर आ रहा है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 till 18, तो ये आपके पास क्या है? ये सारे का सारा ग्रुप्स कहलाते हैं। आपके पास पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप्स हैं और 18 पीरियड्स हैं। इनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखें कि ये जो आपको रेड से नजर आ रहा है ये S ब्लॉक है। इसी तरह आप देखें तो ये आपके पास ये सारे का सारा P ब्लॉक है। इसी तरह आप देखें तो ये वाला सारे का सारा D ब्लॉक है, जो ये सारा है। और इसी तरह आपके लास्ट में जो ये बॉटम पे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स नजर आ रहे हैं ये आपका F ब्लॉक है। अच्छा, ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पीरियोडिक टेबल से बाहर यहाँ लिखे हुए हैं। असल में ये सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एडजस्ट नहीं किया जा सकता था, अगर वो यहाँ से इनको एडजस्ट करते तो यहाँ से एक क्रैक आ जाता पीरियोडिक टेबल में, जिसके बाद वो उसकी शेप जरा डिस्टर्ब हो जाती। तो ये जो स्टार है इसका मतलब यहाँ से आगे एलिमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए 57 के बाद यहाँ 58 है, और फिर 71 के बाद यहाँ 72 है। इसी तरह एक्टिनाइड्स जो हैं ये हैश टैग से शो किए गए हैं, और वो यहाँ पर आपको एक्टिनाइड नजर आ रहे हैं। ये 89 है तो यहाँ 90, और 90 से लेके 103 तक यहीं पर है। और उसके बाद यहाँ आप देखें जो आपका यूरेनियम है वो इसी जगह पर मौजूद है, एक्टिनाइड्स में मौजूद है। यानी एटम बम के लिए जो इस्तेमाल होता है यूरेनियम वो यही है। एनीवेज, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने पीरियोडिक टेबल में याद रखनी है। पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर आप गौर करेंगे तो पीरियोडिक टेबल के ज्यादा मेंबर्स आपको मेटल नजर आएंगे। ये जितने आपको ब्लू से नजर आ रहे हैं ये मेटल्स हैं। ये मेटल्स और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ज्यादा मेटल्स मौजूद हैं। ये सारा पी एस ब्लॉक, ये दो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे का सारा डी ब्लॉक। इसी तरह पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, और ये सारा एफ ब्लॉक। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, तो याद रखिएगा आप कहेंगे कि वो मेटल्स हैं। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। याद रखिएगा हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स मोस्टली गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये ग्रुप सारे का सारा ये तो है ही नोबल गैसेस का। इनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने पढ़ा था इनके डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, और जब डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट होंगे तो ये सारे के सारे नॉन रिएक्टिव होंगे।
ये आप लोगों ने इसमें याद रखी। तो हमारे पास ये आ जाते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बेसिक एसिडिक ऑक्साइड्स की हैं, लेकिन ये हम अपने मिड के बाद देखेंगे जब हम लोग इंशाल्लाह एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और ये आपके सामने एक सिचुएशन है जिसको आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल में है तो याद रखिएगा ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पीरियोडिक टेबल की लिखी थी। 7 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो लॉन्ग पीरियड है और इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह सिक्स पीरियड जो है वो उससे भी ज्यादा लॉन्ग है, इसको लॉन्गेस्ट भी कहते हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। सेवन्थ पीरियड अगर आप देखेंगे ना ये वाला, तो ये अब तो यानी मॉडर्न आप अगर देखें इंटरनेट से तो आपको नजर आएगा कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ मेंबर्स मौजूद हैं, लेकिन याद रखें कि इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मजीद एलिमेंट्स ऐड होने की गुंजाइश थी। यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो कंटेन 32 एलिमेंट्स, लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि इसके अंदर अभी कुछ मजीद अनसेचुरेशन मौजूद है। वैसे मोस्टली इसमें 23 एलिमेंट्स होते हैं, मैंने क्लास में भी आपको ये बताया था। तो एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज जो आपके पास, याद रखिएगा एक जैसी प्रॉपर्टीज ग्रुप्स की निशानी होती है, यानी जैसी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की होगी वैसी ही प्रॉपर्टी इस एलिमेंट की भी होगी। मोस्टली पीरियोडिक टेबल में यही देखा जाता है, ये जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वही आखिरी एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। मिसाल के तौर पे लिथियम अगर एक बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो ये सीजियम भी एक बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, ये याद रखेंगे आप। अगर मैग्नीशियम, ये जो यहां से मैं बात करता हूँ, अगर मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ सपोज, तो कैल्शियम भी दो बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ। तो जिस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास इनके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। एनीवेज, तो आपने जैसे इसको रीड करना है, ग्रुप्स के अंदर देखें आपके वो वर्टिकल है अप टू डाउन। जो आपके पास ग्रुप 1 है ये अल्कली मेटल्स का ग्रुप होता है। आपने अल्कली मेटल्स को याद रखना है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में क्लास में भी बताया था कि आपके जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो देखिए आपके पास पहले प्रोडक्ट में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है और ये बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है। यहाँ से मैं चाहूंगा कि आप एक वीडियो देखें ताकि आपको उसमें अंदाजा हो कि ये रिएक्टिविटी ऑफ जो हमारी अल्कली मेटल्स है वो कितनी ज्यादा है। तो आप यहाँ देखें कि अल्कली मेटल्स में हम यहाँ अगर इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकालें, सो दिस इज वन ऑफ द वीडियो दैट कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल। जस्ट सी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब देखें, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इसके अंदर, याद रखिएगा मेटल जब वाटर से मिलते हैं। अब इस रिएक्शन की तरफ जरा तवज्जो देंगे, ठीक है, तो इससे आपको काफी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखें आप कि ये जो रिएक्शन कर रहे हैं वो बड़ी विग्रसली रिएक्शन करते हैं डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप का मतलब क्या है? अगर आप रिएक्शंस को देखेंगे तो आपके पास रिएक्शंस में आएगा मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो लिथियम कम रिएक्टिव है, सोडियम उससे ज्यादा, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज उससे बड़ा है, पोटाशियम का साइज उससे बड़ा है, रुबिडियम का साइज उससे बड़ा है, सीजियम का साइज उससे बड़ा है और फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा है। तो साइज जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी रिलीज होगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी जल्दी वो रिएक्शन करेगा। तो जरा अब इसको तवज्जो से देखिएगा। ये लिथियम का रिएक्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, और ये देखें लिथियम को वाटर से रिएक्ट करवाया जा रहा था, वो किस तरह से उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। मैं जस्ट थोड़ी स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ। जी, सोडियम को देखें, ये आपने सोडियम को ऐड किया वाटर के अंदर, तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी से उसके साथ क्या कर रहा है कि ये प्लास्टरिंग होता है, देखिएगा। ठीक है, ये रिएक्शन को तेज कर देगा और जैसे जैसे होता जा रहा है इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ये ब्लास्ट कर रहा है। तो ये आपके पास सोडियम है। अब अगर इस एक्सप्लोशन को स्लो मोशन में देखें तो जैसे ही उसके ऊपर पानी का ड्रॉप गिरा तो ये इस तरह से एक्सप्लोड करता है, जिससे इस तरह से, तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। अब देखें अगर वो ह्यूज चंक ऑफ सोडियम को वाटर में ऐड करते हैं तो हमें क्या नजर आता है। ये इन्होंने कोई वाटर में सोडियम को मेटल का पीस फेंका है और आप देखेंगे कि रिएक्शन जो है वो बड़ी तेज हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम इन वाटर। ठीक है, और ये जो गैस निकल रही है एक्चुअली हाइड्रोजन गैस और बाकी कुछ मिक्सचर होगा डेफिनेटली।
Now this is potassium. Potassium is more reactive than sodium as well. Like you can see in the previous video, और जो previous हमने दिखाई है कि वो कितनी जल्दी से रिएक्शन कर रहा था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। अगर रुबिडियम को हम पानी में फेंके तो देखेंगे वो बात तब जो है उसको तोड़ सकता है, खराब कर सकता है। नाउ सी अबाउट सीजियम। देखें ये सीजियम का रिएक्शन देखें कि उसने इतना तेज रिएक्शन किया, और अगर इसका लार्ज वॉल्यूम, तो ये बात तब को ब्लास्ट कर सकता है। यू कैन सी ओवर हियर। तो ये सीजियम का रिएक्शन है। और अगर आप फ्रेंसियम की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसका रियल रिएक्शन इसलिए नहीं किया जा सकता, इसको इंस्टेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत स्पीडी रिएक्शन है। ठीक है, इसका 22 मिनट इसका हाफ लाइफ है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कर नहीं सकते। तो अब देखें ये इतना ज्यादा एक्सप्लोर करेगा जैसे ये आपके सामने हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने शेयर किया, वो यही है कि आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं अल्कली मेटल्स। ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। सो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है, इनमें से इजीली करंट पास करता है। ठीक है, इसी तरह आप देखें लिथियम सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, और नीचे आते आते सॉफ्टेस्ट हो गया है, यानी नरम होती जा रही है मेटल। सबसे पहले ये याद रखना है। इनकी डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है ना। इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा थी और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम थी, क्योंकि इसके अंदर साइज बहुत बड़ा था। जितना साइज बड़ा होता जाता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फोर्सेस वीक हो जाती हैं। और जितना छोटा साइज होता है न्यूक्लियस से, उतने करीब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा, यहाँ देखिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स है, ये विग्रसली रिएक्टिव होते हैं। देखें पोटाशियम और वाटर को मिलाएंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बन रहा है। इसी तरह सोडियम को आप क्लोरीन के साथ मिला सकते हैं, वगैरह वगैरह। जस्ट इनको एक बार देख लीजिएगा। इस तरह ग्रुप 2 है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, और ये आपके पास इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह ग्रुप 7 है, तो ये हेलोजिन है। हेलो मीन सॉल्ट एंड जेन्स मीन फॉर्मेशन। हेलो को कहा जाता है सॉल्ट और जेन्स मीन कहते हैं फॉर्मेशन को। तो व्हाट डू वी मीन बाय हैलोजन? सॉल्ट फॉर्मिंग हैलोजन। तो ये भी बड़े रिएक्टिव होते हैं, और आप देख सकते हैं कि हैलोजन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। याद रखिएगा ब्रोमीन पीरियोडिक टेबल के उन मेंबर्स में से एक है, चंद एक मेंबर है। लाइक वैसे तो नहीं है, ब्रोमीन वो वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड है। इसको ब्रोमीन वाटर भी कहा जाता है, यानी मोस्टली ब्रोमीन जो है ये लिक्विड ही होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन ग्रेश ब्लैक सॉलिड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा आपके पास सॉलिड है ग्रुप, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सॉलिड भी है, लिक्विड मेंबर भी है और गैशियस मेंबर भी है, तो याद रखिएगा वो ये वाला ग्रुप है आपके पास। इसको हम लोग 17 ग्रुप कहते हैं। आप लोग 17 ही याद रखें, टोटल 18 है। वैसे इसको 7A भी कहते हैं, लेकिन आप इसको 17 के हवाले से याद रखें। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की प्रॉपर्टीज हैं, एक बार आपने इनको रीड कर लेना है। यहाँ देखें ये ग्रुप है, ये 7 भी लिखा जा सकता है और इसको 17 ग्रुप भी लिखते हैं आप। तो देखें डाउन द ग्रुप आते हैं तो इसके बाद हमारे पास हैलोजन आ जाती है, नो सॉरी नोबल गैसेज आ जाती हैं 18 ग्रुप की। 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि रिएक्शन नहीं करते। तो देखें ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। दूसरा ये कलरलेस गैसेज हैं और ये नेचुरली एयर में एग्जिस्ट करती हैं। ये मोनोटॉमिक है, इनका एक सिंगल एटम होता है, अनरिएक्टिव है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करती है। डेफिनेटली इनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो ये रिएक्शन क्यों करेंगी? अगर आप यहाँ देखें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। अगर मैं नियॉन की बात करूं तो इसके 1 2 इनर शेल में है और 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटर शेल में, ये भी कंप्लीट है। आर्गॉन को देखें तो ये 1 और 2, इसी तरह इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल इसी तरह थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट है। हैलोजन की यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, दे आर सेफ टू यूज, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं ना करते। आपका जो बैलून होता है गुब्बारा, उसके अंदर हीलियम गैस भरी होती है कई बार, तो दे आर ग्लो, दे आल्सो ग्लो व्हेन करंट इज पास्ट लो प्रेशर। ये आपके जितने बल्ब वगैरह होते हैं उनमें ये नोबल गैसेस इस्तेमाल होती हैं, जो ये आपके बल्ब वगैरह ग्लो करते हैं। डिफरेंट कलर्स के आपने देखे होंगे। तो ये हीलियम बैलून और एयर शिप्स में इस्तेमाल होता है। ये लाइटर देन एयर होते हैं, इसको आग नहीं लगती। ठीक है, आर्गोन जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है।
ये जो आपके टंगस्टन लैंप होते हैं ना, आपने पुराने येलो कलर के बल्ब देखे होंगे, इस कलर के जो बल्ब जलते हैं उनमें नियॉन गैस मौजूद होती है। ठीक है, इट देयर यूज द ऑक्सीजन इन इट वुड मेक द टंगस्टन फिलामेंट बर्न अवे। ठीक है, अगर इसमें आप हवा यूज करेंगे ना, यानी एयर भरेंगे, तो जो ऑक्सीजन हवा में होगी वो उसको खराब कर देगी। अच्छा, जब मेटल्स को वेल्ड किया जाता है ना, तो ये मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उसको मजीद खराब नहीं होने देते। ऑक्सीजन उसको जंग लगा देती है। अगर लोहा हो ना, आयरन हो, और मैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में वेल्ड कर रहा हूँ, जैसे ओपन एयर में कर रहे होते हैं, तो वो बन जाता है Fe2O3। ये जंग का फार्मूला होता है, रस्टिंग हो जाती है उसके ऊपर। तो अगर मुझे इस रस्टिंग से बचाना हो ना, जैसे आप किसी हैवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, शिप्स का काम कर रहे हैं, कुछ स्टेनलेस स्टील को आप कर रहे हैं, व्हाटसोएवर, तो उसमें फिर आप ये एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नियॉन जो है, ये एडवर्टीजमेंट साइन बोर्ड, नियॉन साइन बोर्ड्स बड़े मशहूर नाम है, तो ये वहां पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इट ग्लो रेड बट द कलर कैन बी चेंज बाय मिक्सिंग इट विद अदर गैसेस। दूसरी गैसेस से मिलाएंगे तो नियॉन का कलर चेंज हो जाता है। ये नियॉन साइन बोर्ड्स आपके पास। क्रिप्टॉन देखें, ये वाला जो आपके पास है यहाँ पे क्रिप्टॉन, और अगर हम क्रिप्टॉन को देखें तो ये लेजर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आई सर्जरी में इस्तेमाल होता है। कार की जो हेडलैम्प्स है, जो आपकी वो होती है ना फ्लैश लाइट्स फ्रंट पे लगी हुई है, जो आपकी हाई बीम लाइट्स होती हैं कार के अंदर, उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। जीनॉन जो है, ये आपके पास ब्राइट डे लाइट की तरह का होता है। ब्लू टिंग्स इसके अंदर होती हैं, याद रखिएगा। और ये आपके पास हाउस होल्ड लैंप्स जो हैं, हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम, वो कभी देखा आपने? ऑपरेशन करने से पहले वो लगाते हैं उसके ऊपर, वो जो लाइट होती है, वो तीन, आपने किसी मूवी ड्रामे में जरूर देखी होंगी, तो वो जीनॉन से यूज होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यूजेस ऑफ हैलोजेंस के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। ये देखें, जो आपके पास ये ग्रुप है ना सारे का सारा पीरियोडिक टेबल में, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप है, अगर आप तवज्जो देंगे तो। अब ये जितने का सारा जो ग्रुप यहाँ मौजूद है, ये डी ब्लॉक का ग्रुप है। और इस डी ब्लॉक के ग्रुप के अंदर आपके पास ये सारी मेटल्स जो है वो मौजूद हैं। इसी के अंदर आपका गोल्ड आ रहा है, ये गोल्ड होता है Ag, ए यू सॉरी, ये गोल्ड है। ठीक है, इसी तरह ये Ag, ये सिल्वर है। तो याद रखिएगा कि सिल्वर, गोल्ड, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। आयरन, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो कॉमन कॉमन है मैं वो बता रहा हूँ, आप लोगों को सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा आयरन, कॉपर, निकल, सोडियम, ये मेटल्स हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल है। अच्छा, इसमें आयरन, कॉपर, निकल ये डी ब्लॉक है, जबकि सोडियम डी ब्लॉक नहीं है। तो आप देखें, जो डी ब्लॉक होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन डी ब्लॉक मेटल, यानी मेटल्स दोनों हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो याद रखना है कि डी ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें 30 एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, और ये मेटल्स होती हैं सारी की सारी। ये हमारे एवरीडे में यूज होती हैं, एवरीडे दूध में नहीं, यानी एवरीडे लाइफ में यूज होती है। आयरन देखें, कॉपर की शीट देखें, निकल की शीट देखें, तो ये बड़े हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। ठीक है, सिर्फ मरकरी है, मरकरी इज द ओनली एलिमेंट जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये -39 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेटल्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है, आप किसी चीज के ऊपर, ये देखें शीट बनी हुई है ना, तो आप किसी लोहे की ऐसी रॉड हो, और आप उस रॉड के ऊपर हैमरिंग करते जाएं, उसके ऊपर हथौड़े मारते जाएं, तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे शीट आपको नजर आ रही है। इसी तरह आप इसकी तारे बना सकते हैं। मेलेबल होता है, मलायबल जिसे आप कहते हैं, डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर्ड करके। और डक्टाइल का मतलब होता है उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम मेटेलिक बॉन्ड में पढ़ चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग करंट। Like when we have free electrons, the free electrons are able to conduct heat and electricity. So yes, ये आपके पास इसलिए इस्तेमाल हो जाते हैं। इनकी हाई डेंसिटी होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का वेट 7.9 ग्राम होता है, और ये 8 टाइम्स मोर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम से। सोडियम की डेंसिटी, क्योंकि सोडियम देखें, डेंसिटी का मतलब है मेरे पास वॉल्यूम यही है, मिसाल के तौर पे ये दोनों सेम वॉल्यूम है, मैं लेट कर रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये वॉल्यूम है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये वॉल्यूम है। सोडियम की पैकिंग वीक होती है। अगर मैं सोडियम की पैकिंग दिखाऊं, सपोज मैं ये इस कलर से, ग्रीन से सोडियम, तो सोडियम इसमें यूं पैक हुआ होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं। और अगर मैं आयरन की बात करूंगा,
तो आयरन इसके अंदर कुछ इस तरह से पैक हुआ होगा। तो वॉल्यूम वही है लेकिन मैस ज्यादा है। तो जब वॉल्यूम सेम होता है और मैस ज्यादा हो जाता है तो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आपके पास एक डस्टर का पीस हो छोटा सा, जो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला होता है, जिसको आप स्पंज कहते हैं, और उतना ही लोहे का पीस हो, तो लोहे की पीस की डेंसिटी स्पंज के पीस से ज्यादा होगी। उसकी रीजन क्या है कि आपके पास इसमें मैस ज्यादा है, इसमें ज्यादा मैस है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। यूजेज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स है, इसकी आप डेली लाइफ में यूज देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, कार्स, ये आयरन उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। अलॉयज होते हैं, याद रखिएगा, अलॉय कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स को। मिसाल के तौर पे आप कभी भी गोल्ड को प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, बल्कि गोल्ड को आप किसी और मेटल के साथ मिक्स करते हैं। गोल्ड और कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता है। सिल्वर को मिक्स किया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए। नहीं तो जो आप अंगूठी परचेज करते हैं वो तो ऐसे आप हाथों में ऐसे दबाएंगे तो वो खराब हो जाएगी। वो तो मतलब इतनी ज्यादा बारीक होती है या इतना उसका कम डेंसिटी होती है, वो टूट जाती है, तो आप उसको मिक्स करते हैं। हाँ जी। तो क्रोमियम और निकल को मिक्स किया जाता है जिससे आपके पास स्टेनलेस स्टील बनता है। ये आपके चमचे वगैरह नहीं होते घरों में, आपके चमचे नहीं जो इससे आप खाते पीते हैं, स्पून और बाकी चीजें जो है, जो आपकी ये हाउस होल्ड चीजें हैं जो आपके पास, तो उसमें आपके पास स्टेनलेस, उनको जंग नहीं लगता। उसकी रीजन क्या है, उसके अंदर ऐसी चीजें मिक्स की होती है जिसकी वजह से उसको जंग नहीं लगता। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल हीट, कॉपर और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। बेस्ट एग्जांपल इसकी कॉपर है। 99.9% प्योर कॉपर का वर्ड आपने जिंदगी में जरूर सुन रखा होगा, तारों का, तो वो वहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं बताऊं ना कैटलिस्ट क्या है, तो याद रखिएगा, ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। अब इसकी मिसाल क्या है, अब अगर आपकी बॉडी के अंदर आप कोई सेब किसी टेबल पे रख देंगे ना, तो एक सेब जो है वो टेबल पे पड़ा रहेगा, एक एप्पल जो किसी टेबल पे पड़ा रहेगा, वो 5 दिन 8 दिन लेगा खराब होते हुए, यानी उसको डिकम्पोज होते हुए। लेकिन अगर वो सेब आप खा जाएंगे तो वो हार्डली 2 आवर्स में आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी में ऐसा क्या है, आपकी बॉडी में कैटलिस्ट है, और बॉडी कैटलिस्ट को यानी जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं उनको कहा जाता है एंजाइम्स। और ये भी याद रखें कि ये 10 raised to the power 20 टाइम्स तक स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, यानी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। ये रिएक्शन का एनर्जी ड्रिंक है। तो ये आप लोगों ने इसमें पॉइंट याद रखने हैं। फिर मैंने अभी आपको ब्लॉक्स के वाले से बताया था, वही एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट एक पर पढ़ लीजिएगा। तो हम इसको यहाँ पर अभी वाइंड अप करते हैं इस ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल से। यहाँ से क्वेश्चन 37 से हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे, और होपफुली आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग द लेक्चर। आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं इसमें हम जरूर करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।